वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में इस वीडियो में ये जो साबित करने की कोशिश की गई है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, ये एक गलतफहमी फैलाने वाली बात है। असल में हिंदुस्तान के तनाजुर में या यहाँ के माहौल में ये बात साबित करने का एक ख़ास मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि गैर मुस्लिम या मुतअस्सिब अनासर जो हैं, जो फ़िस्ताई ताकतें हैं, वो ये साबित कर सकें कि मुसलमान असल में इस देश में रहने के हकदार नहीं हैं, ये बाद में मुसलमान हो गए हैं, अब इनको दोबारा से अपने पूर्वजों के मज़हब की जानिब लौट जाना चाहिए। ये मकसद होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कही गई है, बात बेबुनियाद है कि इसमें ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम तहज़ीब के नरगे में मुसलमान हैं या मुसलमान गैर मुस्लिम तहज़ीब को अपनाते हैं। मसलन जूता छुपाने की रस्म, शादी-ब्याह में दूसरी रस्म-व-रिवाज जो हैं, ये मुसलमानों के ख़ानदान में पाया जाता है। इस वजह से हमें ये समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो देखिए, एक तो ये है कि ये रस्म-व-रिवाज किसी मज़हब के ख़ास रस्म-व-रिवाज नहीं है, और अगर ख़ास रस्म-व-रिवाज हों भी, तो सारे मुसलमानों के यहाँ ये चीज़ नहीं पाई जाती, सारे मुसलमानों के सारे ख़ानदान इसको नहीं इख्तियार करते। बाज़ मुसलमान जो दूसरी तहज़ीबों से मुतासिर हैं, वो इन चीज़ों को अपनाते हैं, और उनमें से भी बहुत से लोगों के जब समझ में आ जाता है कि जो चीज़ गलत है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा है, जो इस रस्म-व-रिवाज को और शादी-ब्याह के इन रसूमात को नहीं अपनाता है, और ना उसके यहाँ इस चीज़ का रिवाज है। तो ये बात कहना कि गैर मुस्लिमों की तहज़ीब के नरगे में मुसलमान हैं, ये बात कहना बेबुनियाद है। तो ये इस बात की दलील नहीं बन सकती कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। ऐसे ही यहाँ पर वीडियो में एक बात ये भी कही गई है कि औरंगज़ेब की तारीफ़ करते हैं कि उसने मंदिर बनवाए, और जब दुबई में मंदिर बनाने की बात आती है, तो उस पर गुस्से का इज़हार करते हैं। तो देखिए, मंदिर की जो हैसियत है, वो गैर मुस्लिमों या हिंदुओं के लिए जो है, वो अपनी जगह पर है, और मुसलमान उसकी वजह से कहाँ गुस्से का इज़हार करता है, कहाँ खुशी का इज़हार करता है, ये एक तफ़सील तलब मसला है। लेकिन ये जो अरबों में मंदिर बनाने का या इस अंदाज़ की चीज़ों का मामला सामने आ रहा है, ये सब सियासी हरबे हैं। सियासत को चमकाने और अपनी हैसियत को उभार करके लोगों के सामने पेश करने का तरीका है। आज ये मंदिर बनवा करके किया जा रहा है, कल हो सकता है कि कोई दुनियादार मुसलमान मस्जिद बनवा करके करे। उसके बाद कोई दौर ऐसा आ सकता है कि कोई ईसाई या यहूदी अपनी इबादतगाहों को बनवा करके इस अंदाज़ की हरकतें करे। तो ये सियासी हरबे हैं, सियासत में जिसको गलबा होता है, वो इस तरह की चालबाज़ियाँ और इस तरह की हरकतें करता रहता है। ऐसे ही इस वीडियो में एक बात ये भी कही है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और फ़िलिप्पीन वगैरह में भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो यहाँ पर पूर्वज हिंदू थे, ये कहना बुनियादी तौर पर गलत है। क्योंकि जो लोग ऐसे हैं, जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पूर्वज हिंदू रहे हों। हो सकता है किसी के पूर्वज ईसाई हों, किसी के पूर्वज यहूदी हों, किसी के पूर्वज किसी दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए हों। तो सिर्फ़ हिंदू धर्म के साथ इस कन्वर्ज़न को ख़ास करना, ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे ममालिक में ऐसे अफ़राद हो सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी, फ़िलिप्पीन में भी, कि वहाँ पर बाज़ मुसलमान ऐसे हों, जो कन्वर्ट होकर के दूसरे मज़ाहिब से इस्लाम की हक्कानियत को समझते हुए इसमें दाखिल हुए हों। लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका और बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है, जो इब्तिदा से लेकर के अब तक हकीकत में इस्लाम पर है और इस्लामी बुनियादों पर अमल पैरा कर होती हुई आई है। ये बात जो हम यहाँ पर साबित करना चाहते हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना गैर दस्तूरी बात है। बहुत से लोगों के पूर्वज हिंदू रहे होंगे, बहुत से लोगों के पूर्वज ईसाई या यहूदी या दूसरे धर्म को मानने वाले रहे होंगे, और बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पूर्वज खुद मुसलमान थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उनकी तारीख पढ़ी जाए, तो ये दुनिया उन्हीं के ज़रिए से कायम हुई है, और हम सब उन्हीं की नस्ल हैं। वो तौहीद परस्त थे और इस्लाम को मानने वाले और कबूल करने वाले थे। अब इसी के रद्द अमल में ये जो बात उठाई जा रही है कि मुसलमानों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे या दूसरे मज़हब के मानने वाले थे। अगर इसी के अपोज़िट वे में ये सवाल किया जाए कि क्या हिंदू या गैर मुस्लिम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उनके पूर्वज आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जो अहले तौहीद में से थे। तो इस तरह की बहसें छेड़ करके असल में कन्फ्यूज़न पैदा करना मकसद होता है। इस तरह की चीज़ों से हमको परहेज़ करना चाहिए। हर तरह का तबका मौजूद है। बहुत से मुसलमान ऐसे हो सकते हैं जिनके पूर्वज गैर मुस्लिम रहे हों, किसी भी मज़हब को मानने वाले हिंदू भी हो सकते हैं,
اور بہت سے ہندو بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پوروج مسلمان رہے ہوں اور بعد میں انہوں نے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے اور اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہندو مذہب یا دوسرا مذہب قبول کر لیا ہو. تو اس انداز کے شبہات پیدا کر کے صرف ایک طرفہ بات کرنا یا ایک جانب کوئی کانسیپٹ پیدا کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا، اس چیز سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. جو جس مذہب کو ماننے والا ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ اس مذہب پر عمل کرنے کا حقدار ہے. کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو لالچ دے کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتا یا دوسرے مذہب میں داخل نہیں کر سکتا. یہ مذہبی آزادی ہے. جو دلائل کی بنیاد پر اپنی حقانیت زیادہ ثابت کر دے، فطری بنیادوں پر لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر لے جائے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کو ماننا فطری اور دلائل کی بنیادوں پر کیوں ضروری ہے، جو ثابت کر لے جائے اور ثابت کرنے کے بعد جس کو اپنے مذہب میں داخل کر سکے، وہ اس کی آزادی ہے، دعوت دینے کی آزادی. لیکن کوئی کسی کو نہ لالچ دے سکتا ہے نہ کسی کے اوپر جبر کر سکتا ہے. تو اس انداز کی بحثوں کو چھیڑنا اور اس سے کنفیوژن پیدا کرنا یہ غلط چیز ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے.